का विरोध किया, फिर समृद्धि हाईवे, बीच में बंदरगाह और अब रिफाइनरी का विरोध किया। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मंगलवार को कहा कि हम शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों से चर्चा करेंगे, लेकिन उन लोगों को बर्दाश्त नहीं करेंगे जो सिर्फ राजनीति के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने यह सवाल भी पूछा कि इस विरोध का किससे नाता है। दरअसल उद्धव ठाकरे गुट ने रत्नागिरी बारसू रिफाइनरी प्रोजेक्ट का विरोध कर रहे लोगों का समर्थन किया है, साथ ही उनके आंदोलन में साथ देने का ऐलान किया है। मंगलवार को विजयपुरा में कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार करने आए देवेंद्र फडणवीस मीडिया के सवालों का जवाब दे रहे थे। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि इस रिफाइनरी को बनाने के लिए केंद्र सरकार की 3 कंपनियां मिलकर काम कर रही हैं। उन्होंने विपक्षी गुट शुरू से ही रिफाइनरी का विरोध किया, फिर उन्होंने सत्ता में आकर इस रिफाइनरी को बारसू में करने का निश्चय किया तो उन्होंने प्रधानमंत्री को पत्र भेजा। अब काम शुरू हुआ तो फिर विरोध। हम विरोधियों का सम्मान करते हैं, हम उनसे चर्चा करने और उनकी गलतफहमियां दूर करने को तैयार हैं, लेकिन हम उन लोगों को बर्दाश्त नहीं करेंगे जो राजनीति के लिए विरोध कर रहे हैं। ऐसे ही एक रिफाइनरी जामनगर में है जहां से निर्यात होता है। आखिरकार यह सिद्ध हो गया है कि रिफाइनरी से कोई हानि नहीं होती है, रिफाइनरी से पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होगा। फडणवीस ने कहा कि यह एक ग्रीन रिफाइनरी है, इसलिए पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन झूठ बोलकर विपक्ष महाराष्ट्र का और कितना नुकसान करेगा। यहाँ एक भी पेड़ नहीं है। हमने यह भी कहा कि हम कटर शिल्पा की साइट को छोड़ देंगे और कोई राजनीति के लिए विरोध कर रहा है तो कोई बाहरी लोगों के साथ विरोध कर रहा है। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि तब हमें यह सवाल पूछना होगा कि आप सुपारी लेकर किसका विरोध कर रहे हैं। ऑयल कंपनी की मदद से प्रस्तावित रत्नागिरी रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स प्रोजेक्ट RRPL के विरोध में प्रदर्शन शुरू हो गए हैं और शिवसेना उद्धव गुट की विपक्षी महाविकास अघाड़ी MVA के नेता और स्थानीय दल ग्रामीणों के समर्थन में सामने आए हैं। उन्होंने आशंका जताई है कि RRPL परियोजना के लिए ग्रामीणों की 20 एकड़ जमीन ले ली जाएगी।